थैंक यू आलिया जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सर, एक खबर आ रही है इंडिया से बड़ी तेजी से चलती हुई, और वो ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया की एससीओ समिट है उसको सैबोटाज करना चाहता है, और पाकिस्तान बहुत ही कीनली इंटरेस्टेड है उन तमाम मीटिंग्स में शरीक होने के लिए अब। और पाकिस्तान ये इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि ये जरा ये वाली कॉन्फ्रेंस खराब की जाए। इसमें मेरे सामने हिंदुस्तान टाइम्स मौजूद है जिसमें है पाकिस्तान प्लॉटिंग एससीओ सैबोटाज इन इंडिया, शरीफ गवर्नमेंट कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन की मीटिंग्स। मसला ये है कि अगर नहीं आ रहे थे तो हम भी तनकीद कर रहे थे क्यों नहीं जा रहे, और आपकी तरफ से भी ये सवाल उठता कि नहीं आए देखो किसी भी। अब अगर उन्होंने ये प्लान बना लिया कि वो आ रहे हैं, तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सैबोटाज करने के लिए आ रहे हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? जी आलिया जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी इंटरनेशनल फोरम की बात करें, एससीओ एक पावरफुल फोरम है और पाकिस्तान शायद एससीओ में ही मेंबर है, बाकी जितनी भी फोरम्स है वहाँ पाकिस्तान मेंबर नहीं है। आप G20 की बात करें, G7 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, I2U2 की बात करें, तो अब एससीओ इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान, और एससीओ एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है। मतलब एक पावरफुल ब्लॉक है, मैं ये नहीं बोलूंगा, काफी पावरफुल है। अगर मैं इसको G7 से कंपेयर करूं, G7 एक इनफॉर्मल ब्लॉक है और उस इनफॉर्मल ब्लॉक में ना इंडिया है ना चाइना है, और दो, अगर आप दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज को निकाल दे तो वो कोई पावरफुल ब्लॉक बन नहीं सकता। अब जो एससीओ है, एससीओ में पाकिस्तान के बिकॉज ऑफ हिज ज्योग्राफिकल प्रेजेंस, इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। पहली बात, अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान हैज लर्नड अ लेसन। पीछे आपने देखा होगा एक ताशकंद में एनएसएस की मीट हुई थी, अजीत डोवाल साहब गए थे साउथ एशिया के किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सोच के नहीं गया कि भाई ये इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, मैं नहीं जाऊंगा। और आपने उसके बाद क्या देखा, हमारे एनएसए साहब अजीत डोवल जी पहले यूएस गए, यूएस के बाद उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, चाइना ने आपको डिच किया, चाइना आ गया। और यही नहीं, खुद पुतिन मिलते हैं डोवल साहब से। पुतिन यूजुअली रैंक कॉन्शियस आदमी, अपने रैंक के लोगों से मिलते हैं, डोवल साहब से मिले और बात की, और पूरी अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई मैडम। अब आलिया जी, अफगानिस्तान को लेके पॉलिसी बन गई और पाकिस्तान उसमें से बाहर। और आपके यहाँ खूब तनकीद हुई, भाई हम गए नहीं तो इंडिया ने तो बाजी मार ली, इंडिया ने तो ये पॉलिसी भी बना ली, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी सो कॉल्ड अफगानिस्तान, वहां इंडिया बड़ा प्लेयर बन गया पाकिस्तान से। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो कश्मीर से कंधार तक अटकी है, वहां तो कश्मीर तो था नहीं, कंधार भी निकाल दिया। तो उस दिन के बाद से पाकिस्तान थोड़ा सतर्क हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि न जाके कुछ होगा नहीं, इंडिया वाले बाजी मार लेंगे। इनफैक्ट जो लास्ट एससीओ की प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई, जी जिनपिंग क्यों आया, पहली बार 2 साल बाद जी जिनपिंग क्यों आया, मैंने आपके किसी और चैनल पे भी बोला था, पाकिस्तान मीडिया में, मैंने कहा उसे डर लगता है मोदी जी एजेंडा हाईजैक कर लेंगे, जबकि मोदी जी ने उनके सामने बोला यस, कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया। अगर मुझे जहाज चलाना आता है तो मैं शायद गाड़ी भी चला लूं, पर अगर मुझे गाड़ी चलानी आती मैं जहाज नहीं चला पाऊंगा। गाड़ी तो चला लूंगा, जहाज नहीं चला पाऊंगा। उसके लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए, प्रोसेस चाहिए जहाज चला, ये नहीं कि गाड़ी चला यार हैंडल ही तो घुमाना है। देखिए, अगर आप पहले दिन बोलते बिलावल भुट्टो जरदारी हाँ मैं आऊंगा, तो एक एजेंडा बनता, प्रोसेस बनता, प्रक्रिया बनती, आपके भी 4 पॉइंट रखे जाते, बड़े चीजों में आप कंट्रीब्यूट करते, जो एससीओ का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लास्ट मिनट तक ये नहीं बोलेंगे मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, अभी भी देखिए एनएसए है आपके यहाँ नहीं है, कौन आ रहा, आपने डिक्लेयर किया, कल मीटिंग है, आपने डिक्लेयर नहीं किया, मीटिंग तो चल रही है, इनफैक्ट आज या कल में मीटिंग है, तो कौन आ रहा है नहीं पता। आप वर्चुअली आओगे नहीं पता, फिजिकली आओगे नहीं पता, एजेंडा आपको पता नहीं, आपके आने का पता नहीं, कौन आएगा ये पता नहीं, जिसको बुलाया उसने बताया नहीं, और जो आएगा वो क्या कहेगा ये पता नहीं, और आएगा नहीं आएगा ये भी नहीं पता। तो अब और पर आप ये कह रहे हो यार हम बिना एजेंडा के हर चीज में घुसेंगे, तो फिर सर तो चौधरी कहीं है ना, ना, सर चौधरी है, चौधरी है हाँ ना। हाँ वही तो कह रहा, फिर कहीं ना कहीं ये चीज तो फिर वाजे होती है ना, आपका ऑब्जेक्टिव इज नॉट गुड। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आई विल ड्रॉ पैरेलल। एससीओ मीटिंग थी, जी जिनपिंग को पता था मोदी जी आ रहे हैं, जी जिनपिंग पहली बार 2 साल बाद चाइना से निकला, 2 साल बाद, पर उसने बोला मैं आ रहा हूं। हमारी चाइना के साथ एनएसए की मीटिंग होती है, हम जाते हैं, चाइना भी आता, हम भी जाते हैं। मुझे एक बार आपके एक साथी ने पूछा था पाकिस्तान मीडिया से, भाई सुमित भाई आप ब्रिक्स में क्यों जाते हैं, मैंने कहा हम नहीं जाएंगे तो चाइना का अपना एजेंडा नहीं चलाएगा, तो हम जाते हैं, हम हमेशा एग्जैक्ट। जाते हैं, हम हमेशा जाते हैं और हम जाते रहेंगे। मैंने कहा दोस्तों से ज्यादा दुश्मन के करीब रहना चाहिए। लेकिन वहां पे दोस्तों, जाके आप अपना एजेंडा चलाते हैं ना। बिल्कुल, देखिए जो ब्रिक्स का एजेंडा होता है या एससीओ का एजेंडा है या कहीं भी जहां भी हम चाइना के साथ हैं,
हाँ, G20 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, जो एजेंडा होता है उसमें जो भी अपना पॉइंट होता है हम रखते हैं। हम अपने मतलब एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में हम अपने पॉइंट जरूर रखते हैं। लिमिटेड कंटेक्स्ट में तो कोई भी रख सकता है, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई एससीओ का प्लेटफॉर्म बने कश्मीर पे बात वाद विवाद के लिए, वो तो संभव है नहीं। हाँ, एक पासिंग रेफरेंस, एक छोटी लाइन इधर उधर हो जाती है, बट जैसे हमने बोला कि भाई कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया, हम तो खुला बोल रहे हैं ना, जी जिनपिंग बैठे बोल रहे हैं उनके सामने कि आप इंडिया इज द मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना कहता, हम कहते हैं हम फ्यूचर है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज प्रतिस्पर्धा। ठीक बट ठीक। बट बट आप देखिए, हमारा और चाइना का ये कभी आप नहीं देखेंगे कि इंडिया का एनएसए आ रहा है या नहीं आ रहा, पता नहीं, लास्ट मिनट तक नहीं पता इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे नहीं आ रहे, जी जी इंडिया जी पार्टिसिपेट करेगा नहीं, हाँ या ना, या जी जी और बिल्कुल। ये तो अधिकतर 99% जगहों में हमने पार्टिसिपेट किया, एक आध परसेंट कोई हमने छोड़ दिया, बट दैट जी इज जी व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज व्हाट इज मॉडर्न डे डिप्लोमेसी अबाउट। मॉडर्न डे डिप्लोमेसी चेंज हो गई है। शायद जरदारी साहब पहली बार डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर बने, तो थोड़ा तजुर्बा कम है, उम्र भी कम है, जी। तो ये कहीं ना कहीं ये तो फर्क आपके, पड़ता है। जी आपके बड़े वैलिड वैलिड पॉइंट्स हैं और मैं इनसे अग्री करती हूँ उसमें जी। अच्छा, अब क्योंकि आपने चाइना की बात करी और ये जो आप बात कर रहे थे, ये तो फॉरेन पॉलिसी आपकी कामयाबी का राज भी तो ये है ना, आपकी बड़ी थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसीजर एक है, हमें तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है और करना क्या है, जो हमारे हालात रहे। सर ये बताइएगा कि ये जो अभी आपने बात की, तो चाइना से मुझे याद आ गई एक और खबर, उसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये जो अरुणाचल में एक मीटिंग थी, तो हमें तो यही पता था कि चाइना तमाम जो है G20 की मीटिंग्स में शरीक हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। कौन सी ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी, इसमें क्या इतना कॉन्फिडेंशियल था कि वो क्यों नहीं शरीक हुआ? देखिए, ट्रेडिशनली आप चाइना का एक चीज तो आप जानते हैं, चाइना की एक कहावत है कि मेरी दद्दी मरहूम सपने में आई थी, उन्होंने बोला चिली की आधी जमीन तुम्हारी तो तुम्हारी। कल दद्दू आए थे, उन्होंने बोला मैक्सिको आधा तोरा तो मेरा। 10 कंट्रियों के साथ बॉर्डर लगता, 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है, दिस इज चाइना। ये एक खास है, ये खासियत है उनकी। बॉर्डर 10 के साथ लगता, 22 के साथ डिस्प्यूट है। वो रशिया का वैलेडी वॉस्टोक, वो जो वो भी कहते हैं वो भी मेरा। अब ये दद्दी मरहूम और दद्दा मरहूम इतने सपने में आते हैं कि बेचारों को पता नहीं क्या क्या हो जाता, उठते कहते हैं हमारी जमीन है, कोई बात नहीं, आदत है। अब उसी एक बार दद्दी मरहूम सपने में आई और उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश तुम्हारा, तो उसने कहता अरुणाचल प्रदेश मेरा। अब अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, भाजपा की सरकार है वहां पे हमारे, और हमारे कोई लीडर जाते तो उस पर भी एक आध एतराज कर देते, ये हमारी टेरिटरी तुम कैसे गए। अब वो जानते हो दुनिया में हर जगह इतराज करते हैं। अब एक G20 की मीटिंग, करीब 300 मीटिंगें होती G20 में, करीब करीब एक मीटिंग ईटानगर में थी। चीनियों ने क्या किया, हम उस वाली मीटिंग में नहीं जाएंगे, एक पर्टिकुलर मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, बाकी हर मीटिंग में चाइना आया है। उन्होंने ये बहाना भी नहीं दिया, बस हमें पता है, क्योंकि हमें उनकी नब्ज पता है, ये ईटानगर में हो रही थी, अरुणाचल में हो रही थी, उन्होंने उस मीटिंग को स्किप कर लिया, बाकी हर मीटिंग में चाइना आया है और पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब एससीओ की मीटिंग होती है, ब्रिक्स की मीटिंग होती है, हम भी जाते हैं, वर्चुअल होती है, रियल होती है, मोदी जी खुद जाते हैं कई बार जहाँ इस लेवल की मीटिंग होती है, तो ये सब चीजें होती है। तो वहां पे एक पर्टिकुलर मीटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफी दे चूज टू स्किप एंड दे हैव नॉट गिवन ऑफिशियल रीजन, मतलब ये इन्होंने नहीं डाला। आप लोगों ने जान के ही वो वाला किया था ना, जानबूझ के वेन्यू वो वाला सिलेक्ट नहीं, किया था? मैं बताऊं, देखिए 300 मीटिंगें हैं आलिया जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी या थिम्पू से लेके रान ऑफ कच्छ तक हर जगह मीटिंग हो रही है। आप G20 का मैप उठा के देखिएगा, हर जगह मीटिंग हो रही है, हर छोटे बड़े शहर में हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग और एक ही मीटिंग वहां रख दी, पूरे देश में मीटिंग हो रही है। देखिए, ये एक इवेंट होता अपना कल्चर शोकेस करने का, अपना ट्रेडिशन, अपनी सभ्यता दिखाने का। अब जब ये लोग पूरा इंडिया घूमते हैं, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, तो इन्हें लगता है बहुत बड़ा कल्चर है, बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है, लोकल लोग इंटरेक्ट करते हैं, यूथ इंटरेक्ट करता है, इंडस्ट्री इंटरेक्ट करती है,